दोस्तों, सोचा न था कि हमारी आपकी दोस्ती कुछ यूं बदल जाएगी, क्योंकि डिजिटल डॉक्टर केंद्र आपके लिए हर वक्त, हर पल, हर संभव मदद के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो अब हम इसके फ़ायदे जानेंगे कि डिजिटल डॉक्टर केंद्र के फ़ायदे हैं क्या। देखिए, उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि आप अपनी जेब से फ़ोन निकाल के और सीधे फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको किसी भी रोग के बारे में, चाहे जो भी रोग हो, चाहे जैसी भी बीमारी हो, उसके बारे में आपको एक अच्छा सा परामर्श मिल जाता है, जो कि आपको दिल्ली मुंबई जाके ये परामर्श मिल सकता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि हम अपने घर, अपने ऑफिस में रह के, अपने खेत में रह के, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में रह के, और दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ बैठे हुए डॉक्टरों से सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी कोई किसी बीमारी के बारे में विस्तृत बात कर सकते हैं। तो ये सब संभव हुआ कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना था, और टेक्नोलॉजी का ज़माने में अगर इसका सदुपयोग न किया जाए तो फिर ये हमारी कमी होगी। तो हमेशा ज़माने के साथ में कदम से कदम मिला के चलना हम सबके लिए ही एक अवसर है, एक अच्छा संकेत है कि हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत से युवा भाई हमारे इसका दुरुपयोग करने में जुटे हैं, और रील्स देखना, शॉर्ट वीडियो देखना, इतना देखते हैं, इतना कि उसी में घुस जाते हैं, गुम हो जाते हैं, डूब जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वो कब गए थे और कितने घंटे बाद वो दोबारा वापस निकले, और उनको बाद में लगता है कि यार इतना समय बिता दिया हमने, लेकिन मुझे मिला तो कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। बस वहाँ एक ये होता है कि आप बस देखते रहो, स्लाइड करते रहो वीडियो को, और आपको अंततः में मिलने वाला कुछ नहीं होता है। तो आप कम से कम इस्तेमाल करिए, ज़रूरत के समय ही आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करिए। मोबाइल फ़ोन एक स्मार्टफ़ोन है, उसमें सब कुछ होता है, A to Z होता है। आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो यही आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए और आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से आपका ही नुकसान होगा। तो आप डिजिटल डॉक्टर केंद्र, कल एक फ़ोन आया था जो काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, बोल रहे थे कि मेरी उम्र 64 साल है, और वो मध्य प्रदेश से थे, महेश जी नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं कहीं बड़े शहरों में नहीं जा सकता इस उम्र में, इस पड़ाव में। तो आप मुझे फ़ोन से अगर ये डिस्कस हो जाता है डॉक्टर से, एक अच्छे MBBS MD मेडिसिन से, तो फिर मुझे बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। तो हमने कहा मेहरबानी की बात नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारा बिजनेस है, हमारा एक पैशन है, और हमारी एक समाज को थोड़ी सी मदद देना मेरी एक विनम्र कोशिश है। तो फिर मैंने उनसे बात कराई डॉक्टर से, और डॉक्टर ने, उनकी बात 7 मिनट चली। 7 मिनट में डॉक्टर ने ढेर सारे सवाल किए, और सवाल में वो जो हमारे बुज़ुर्ग महोदय थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब आप किसी चीज़ को लेके चिंतित और फ़िक्रमंद रह रहे हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि मैं आपको साइकेट्रिस्ट जो है, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, मैं उनसे सीधे आपकी बात कराता हूँ और आपको वो हैंडल करेंगे। तो उन साहब को मैंने सीधे कॉल कनेक्ट की, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको, और वो साइकेट्रिस्ट के पास फ़ोन जब गया, और उन्होंने 4 मिनट में ही सारी बातें समझ ली, और समझने के पश्चात बोले आपको बस एक छोटी सी गोली शाम को ही लेना है, ताकि आपको पर्याप्त नींद आ जाए, आप सो जाएं, और आपको जो एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है,
तो वो आपका दूर हो जाए तो आप बिल्कुल खुश रहने लगेंगे और आपकी सारी मुसीबतें आपके शरीर से दूर हो जाएंगी। उन्होंने वैसा ही किया कि एक गोली मेडिकल से लेके और उन्होंने दवा का इस्तेमाल किया। 1 सप्ताह के बाद दोबारा फ़ोन किए, बोले मुझे दवा की नहीं ज़रूरत है, डॉक्टर की भी अब नहीं ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे फीडबैक को आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा बताइए क्या मदद कर सकते हैं। तो बोले मदद नहीं करना है, मैंने जो पिछले सप्ताह में ट्रीटमेंट लिया था और डॉक्टर साहब ने एक टेबलेट लिखी थी जो शाम शाम को लेना था, तो वो मैंने दवाई ली और मैं 8 दिन में बिल्कुल अपने आप को फर्स्ट क्लास महसूस कर रहा हूँ और सारी तकलीफ़ें हमारी दूर हो चुकी हैं। अब कोई कमी नहीं रही है, अब सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं और अब मैं कई दिन से दवा भी नहीं ले रहा हूँ और अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है और शायद डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने बुज़ुर्ग इंसान धन्यवाद देते हैं, तो हमने कहा धन्यवाद मत दीजिए, बस दुआएं दीजिए। तो कहा धन्यवाद में ही दुआएं छिपी हैं, आप हमारे धन्यवाद को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि ऐसे बुज़ुर्ग लोगों की घर बैठे मदद होती है और उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां जो होती हैं वो घर बैठे ठीक होती हैं। तो इससे बड़ा हम परोपकार इस दुनिया में और कुछ शायद ही कर पाते। तो बहुत अच्छा लगा। अब साथियों, अगर आपकी भी कोई पीड़ा, समस्या, तकलीफ़ है तो आप भी निसंकोच होकर सीधे फ़ोन करिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर संभव हम मदद करने का प्रयास करेंगे, वो फिर रात के 12 बजे हों या दिन के 12 बजे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों की सहायता हो, लोगों की मदद हो, लोगों की तकलीफ़ों को मैं थोड़ा सा कम कर पाऊँ, ये मेरा एक विनम्र कोशिश रहती है। तो डिजिटल डॉक्टर केंद्र आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको हमेशा मदद करने का प्रयत्नशील रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा करिए कि आप जो है ना यूट्यूब पे जाके डिजिटल डॉक्टर केंद्र लिखिए, वहाँ पे आपका एक चैनल आएगा और चैनल आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जाइए, डिजिटल डॉक्टर केंद्र लिखिए, वहाँ पे पेज आएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो इससे होगा ये कि जो वीडियो हमारे नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। आप इसको बेशक जाइए, लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं आप ही सब के लिए समय निकालता हूँ, आप सबकी मदद के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। तो इसमें हिचकिचाहट कैसी और शर्म कैसी, लज्जा कैसी, आपकी सारी जानकारियाँ गोपनीय रखी जाती हैं और आप बिंदास, झक्कास, फर्स्ट क्लास फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।